नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीडे इंग्लिश एनकाउंटर्स इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे इंग्लिश के वाक्य जो आपकी डेली रूटीन को बना देंगे और भी आसान। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने की स्किल्स में सुधार आए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इंग्लिश में बात करना बना सकते हैं आसान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही और शानदार कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड टू हर। इसका हिंदी में अर्थ है उसके साथ क्या हुआ। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके साथ कोई घटना घटी है या उसके हेल्थ या कोई स्थिति में बदलाव आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो आप एक क्वेश्चन उनको पूछ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट का मतलब है क्या। ये सवाल शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हैपन इसका मतलब है हुआ। एक घटना या स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू हर इसका मतलब है उसके साथ। ये बताता है कि घटना किसके साथ घटी है। व्हाट हैपन टू हर, उसके साथ क्या हुआ। ये वाक्य किसी घटना या स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, विशेषकर तब जब आप चिंतित हो या कोई बदलाव नोटिस किया हो। नेक्स्ट सेंटेंस है बी अ गुड बॉय। इसका हिंदी में अर्थ है अच्छे लड़के बनो या फिर अच्छा लड़का बनो। यहाँ पे बी का मतलब है बनो या फिर हो जाओ। ये वाक्य में आदेश या फिर निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। अ गुड बॉय इसका मतलब है एक अच्छा लड़का। ये एक सकारात्मक गुण को दर्शाता है, जैसे कि अनुशासित, विनम्र या फिर आज्ञाकारी होना। बी अ गुड बॉय, अच्छे लड़के बनो। ये वाक्य अक्सर बच्चों को ये याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि वो अच्छे और सही व्यवहार करें, जैसे कि अपने बड़ों की बातें माने, अच्छा काम करे या अनुशासन में रहे। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेस माई लेग्स प्लीज़। इसका हिंदी में अर्थ है कृपया मेरे पैर दबा दो। यहाँ पे प्रेस का मतलब है दबाना, माई लेग्स इसका मतलब है मेरे पैर और प्लीज़ का अर्थ है कृपया। कृपया ये शब्द विनम्रता दर्शाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। प्रेस माई लेग्स प्लीज़, कृपया मेरे पैर दबा दो। ये वाक्य उस स्थिति में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति थका हुआ है या फिर आराम करने के लिए अपने पैरों की मालिश करवाना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस प्रेस माई हेड जेंटली। इसका हिंदी में अर्थ है मेरा सिर धीरे से दबाओ। जेंटली इसका मतलब है धीरे से। प्रेस माई हेड जेंटली, मेरा सिर धीरे से दबाओ। ये वाक्य तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति आराम या फिर राहत पाने के लिए अपने सिर की हल्की से मालिश करवाना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड यू लूज़। हाउ डिड यू लूज़ का हिंदी में अर्थ है तुम कैसे हार गए या फिर तुमने कैसे हार मानी। हाउ का मतलब है कैसे। डिड यू लूज़ इसका मतलब है तुम हार गए। हाउ डिड यू लूज़, तुमने हार कैसे मानी या फिर तुम कैसे हार गए। ये सवाल है और ये सवाल तब पूछा जाता है जब आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन में, किसी खेल में या फिर चुनौती में कैसे हार गया या फिर उन्होंने कैसे हार मान ली। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुडंट डिफीट हिम। आई कुडंट डिफीट हिम इसका हिंदी में अर्थ है मैं उसे हरा नहीं सका। मैं उसे हरा नहीं सका। ये वाक्य यहाँ पे ये दर्शाता है कि जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उन्होंने किसी को हराने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सका। कुडंट में नकारात्मकता है जो एक असमर्थता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्प्लर्जेस ऑन क्लोथ्स। शी स्प्लर्जेस ऑन क्लोथ्स इसका हिंदी में अर्थ है वो कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च करती है। ये वाक्य यहाँ पे ये बताता है कि जो महिला है वो कपड़ों पर अत्यधिक पैसा खर्च करती है। स्प्लर्जेस इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना, खासकर तब जब वो खुद को खुश करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस डू यू थिंक सो। डू यू थिंक सो इसका हिंदी में मतलब है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। एक सवाल है जो किसी के विचार या राय के बारे में पूछता है। जो स्पीकर है वो जानना चाहता है कि क्या
दूसरा व्यक्ति भी वही सोचता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो इसका हिंदी में मतलब है मुझे ऐसा नहीं लगता। ये वाक्य एक नकारात्मक राय को व्यक्त करता है। इसका मतलब है जो स्पीकर है उस बात से सहमत नहीं है या फिर वो ऐसा नहीं सोचता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो वाई। आई डोंट नो वाई इसका हिंदी में अर्थ है मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता क्यों। ये वाक्य ये व्यक्त करता है कि जो स्पीकर है वो किसी कारण को नहीं समझ पा रहा है। वो ये नहीं जानता है कि कुछ क्यों हुआ या कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू गो। आई हैव टू गो इसका हिंदी में अर्थ है मुझे जाना है। मुझे जाना है। ये वाक्य जब हमें किसी ज़रूरी काम या स्थिति के कारण कहीं जाना पड़ता है तब हम आई हैव टू गो इस वाक्य का यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी मजबूरी या फिर जिम्मेदारी को व्यक्त करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल आई गो देन। शैल आई गो देन इसका हिंदी में अर्थ है फिर क्या मैं जाऊँ या फिर क्या मैं अब जाऊँ। ये वाक्य तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति ये पूछना चाहता है कि क्या अब उसे जाने की अनुमति है या क्या यही समय है जाने के लिए। यहाँ पे शाल का अर्थ है क्या। ये एक भविष्य के कार्य के लिए अनुमति या फिर सुझाव मांगने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है गो टू स्लीप नाउ। गो टू स्लीप नाउ इसका हिंदी में अर्थ है अब सो जाओ। ये वाक्य तब इसका यूज़ किया जाता है जब किसी को सोने के लिए कहा जाता है, खासकर तब जब सोने का समय हो या फिर तुरंत सोने की आवश्यकता हो। ये एक सीधा आदेश है जिसमें किसी को कहा जा रहा है कि वो तुरंत सो जाए। ये वाक्य हमेशा माता पिता या फिर शिक्षक अपने बच्चों को सोने के समय पर कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो टू स्लीप। लेट्स गो टू स्लीप इसका हिंदी में अर्थ है चलिए सोने चलते हैं या फिर आइए सोने चलते हैं। ये वाक्य तब कहा जाता है जब किसी को सुझाव दिया जाता है कि अब सोने का समय हो गया है और दोनों या फिर सभी लोग सोने के लिए जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स गो समवेयर एल्स। लेट्स गो समवेयर एल्स इसका हिंदी में अर्थ है चलिए कहीं और चलते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। ये वाक्य एक सुझाव है जिसमें किसी दूसरे स्थान पर जाने की बात की जा रही है। ये वाक्य इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी नए या फिर अलग स्थान पर जाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।